नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो चलिए आपको बता देते हैं कि विस्फोट में आज क्या खास है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के प्लान की। दरअसल अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तो कर ली है, जवान, जंगी जहाज, फाइटर जेट्स सब कुछ तैनात है, लेकिन अभी भी ईरान पर वार्ता के लिए दबाव बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका हमले को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है और इसके चलते इजराइल पहले हमले कर सकता है। वही दूसरी बड़ी खबर कौन सी होगी वो आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान की रणनीति की। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार की योजना तैयार की है और इस योजना के टारगेट पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ईरान की सेना लगातार ड्रिल कर रही है, मिसाइलें लॉन्चर्स में फिट की जा चुकी है। ईरान अपने दोस्तों के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, पलटवार का दावा कर रहा है, लेकिन क्या हो जाए अगर ईरान का दोस्त ही उससे हाथ छुड़ाने लगे, इस बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। बात हम रशिया और यूक्रेन की भी करेंगे। 5वें साल में पहुंचने के साथ ही ये जंग बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। अमेरिका के यूरोप और यूक्रेन से बढ़ती दूरी पुतिन को ग्रीन सिग्नल जैसा लग रहा है और अब रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी बराबर से हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है और रूस को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा रहा है। इन दोनों की जंग को देखते हुए उम्मीद खत्म होते जा रही है कि इस जंग का खात्मा शांति वार्ता से हो भी पाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से जुड़ी हुई खबर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान की मिसाइलें यूएस के लिए खतरा है। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल्स भी बना रहा है। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ के तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान जो मिसाइलें बना रहा है वो यूएस के लिए खतरा है। और यही बात एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से भी दोहराई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया है कि ईरान की तरफ से बनाई जा रही मिसाइल, उनका मिसाइल प्रोग्राम दरअसल बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। यह भी बताया गया है ट्रंप की तरफ से कि ईरान की तरफ से एक लंबी दूरी की मिसाइल भी तैयार की जा रही है। ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर तक और उसके बाद 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता उनकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। लेकिन अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उससे भी आगे बढ़ करके ईरान और भी मिसाइलें बना रहा है। ये पहले भी बयान दिया गया था। ट्रंप के ही एक सहयोगी की तरफ से, उनके ही एक मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया था कि जो मिसाइलें बनाई जा रही है, जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है वो दरअसल खतरा है। और ये विदेश मंत्री की तरफ से, मार्को रूबियो की तरफ से बयान दिया गया था। अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उन्हीं की भाषा बोलते हुए समझ में आ रहे हैं। और ये हर नेता की तरफ से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिके नहीं रहना चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से इस बात को लेकर के झगड़ते रहे, उसे मनाने में लगा रहे कि परमाणु हथियारों को मत बनाओ। दूसरी तरफ पता चले कि उनकी तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल्स बना ली गई है, तो उस पर भी वो रोकना उसे चाहते हैं। अब खबर यह है कि यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है बातचीत से हल निकाला जा सकता है, विवाद को सुलझाया जा सकता है। ईरान के रुख पर निर्भर करती है बातचीत, वो ये कह रहे हैं। अमेरिका शांति का पक्षधर है। वेंस की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया। उनका कहना है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान का इस पर क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। अगर ईरान मान जाता है शांति वार्ता के लिए तो फिर कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि जेडी वेंस ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को जो वार्ता हुई है उसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ हद तक ईरान झुकने के लिए तैयार हो गया है। वो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, हम जो परमाणु हथियार बना रहे हैं हम उसका कहीं पर भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि अशांति फैले। हम सिर्फ और सिर्फ शांति के पक्षधर हैं, ये ईरान कह रहा है। लेकिन ईरान ये कहना चाह रहा है, वो ये भरोसा दिलाना चाह रहा है अमेरिका को कि उसकी तरफ से जो ये परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये अमेरिका पर है। अमेरिका के पाले में एक बार फिर से गेंद फेंक दी गई है, जैसे दूसरी मीटिंग में फेंक दी गई थी कि अमेरिका चाहे तो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने जो भी लगाए गए नियम कानून है, प्रतिबंध है, वो हटाने होंगे। इस बार ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम तैयार हैं, हम झुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम मिसाइल पर कोई बात नहीं करेंगे। इस बार फिर से उसने सब कुछ अमेरिका पर छोड़ दिया है। बातचीत का कोई मतलब निकला या नहीं निकला, रिपोर्ट के माध्यम से समझिए।
मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते जा रही है। जंग किसी भी वक्त अरब वर्ल्ड की शांति को निकल सकती है। किसी भी वक्त अरब प्रायद्वीप में तबाही का अलार्म बज सकता है। अमेरिका के जंगी बेड़े में बड़ी हलचल से संकेत मिलने लगे हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमले का अलार्म बज सकता है। बताया जा रहा है कि बहरीन में मौजूद नेवल बेस के जहाजों को खुले समुद्र में भेजा गया है। साथ ही इजराइल में 17 F-22 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर एक्शन की तैयारी तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ईरान के निशाने पर बहरीन नेवल बेस हो सकता है। इसकी बंदर अब्बास पोर्ट से दूरी महज 260 किलोमीटर है। अमेरिका ने यहां से डिस्ट्रॉयर शिप्स को हटा दिया है। अमेरिका हर हाल में युद्ध को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोक रहा है। ईरान पर चोरी छिपे यूरेनियम संवर्धन का भी आरोप है। इसके अलावा अमेरिका को यूरेनियम का कंट्रोल नहीं देने, शैडो फ्लीट के जरिए चीन को तेल की सप्लाई करने का भी आरोप है। अमेरिका ईरान पर प्रॉक्सी गुटों को पालने पोसने का भी आरोप लगा रहा है। यानी अमेरिका अब वो प्रयास कर रहा है जिससे ईरान पर हमले को जायज ठहराया जा सके और दूसरी ओर जंग की तैयारी भी कर रहा है। तो खबर यह भी है कि ईरान पर हमले के लिए तैयार यूएसएस जेराल्ड इजराइल के तट पर पहुंचा हुआ है और ये खबर बार बार ईरानी मीडिया के हवाले से भी बताई गई थी। यूएसएस जेराल्ड वहां पर पहुंच चुका है, ये बताया गया था। अब ईरान पर हमले के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि तैयार नजर आ रहा है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से अब मौजूद हो गए हैं। पहले एक था, अब दो हो गए। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद बताया जा रहा है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी पहुंच गया है। यह इजराइल के तट पर पहुंचा हुआ है और यह भी पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये कैरेबियन सी से अरब सागर तक लाया जा रहा है। इजराइल के तट पर पहुंच चुका है। ईरान पर हमले के लिए पूरी तरीके से ये तैयार नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें इतनी सारी खामियां हैं जिसकी वजह से इस पर रहने वाले सैनिक जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत देगा अमेरिका को भी और इजराइल को भी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी ताकत इसलिए भी देगा क्योंकि इसके ऊपर पहले से 90 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं जिन्हें कभी भी उड़ान भरने के लिए वॉर रेडी कहा गया है। कभी भी जरूरत पड़ेगी और उड़ान भरनी होगी। इसके साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है। 70 फाइटर जेट्स के साथ वो मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका की ताकत को दोगुना करेगा और ये ईरान को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश भी होगी। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये एआई वीडियो जारी करके ये कहा जाता है कि जेराल्ड आर फोर्ड आ जाए या फिर इसके अलावा कोई भी आ जाए, हम उसे तोड़ देंगे, पानी में डुबो देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। एक खबर यह भी कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की ताकत बढ़ी हुई नजर आती है। बड़ी ताकत वो ड्रोन के पास है। ये ड्रोन जो कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईरान का ये आत्मघाती ड्रोन अगर बात करें तो शाहिद 136 है। ये 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। 136 शाहिद, और इसका इस्तेमाल तो रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा हुआ है। रशिया को यहीं से शाहिद 136 भेजा जाता है जो कि यूक्रेन की जगह जगह पर जाकर के विस्फोट करते हुए नजर आता है। 90 किलोग्राम तक अपने साथ विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अब जरा सोचिए कि अगर कहीं पर 90 किलोग्राम विस्फोटक छोड़ दिया जाए तो उसके बाद किस कदर वहां पर विस्फोट होगा। और ये शाहिद 136 की क्षमता है कि ये 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यानी इसे कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये इतना पावरफुल है कि इसने रशिया में आधे से ज्यादा जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दो खबरें हैं ये कि एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से पहुंचा हुआ है, जेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंच गया है। अब खबर यह भी है कि ईरान की भी शक्ति थोड़ी बढ़ी हुई नजर आती है ड्रोन की वजह से, उसके मिसाइल की वजह से। मिसाइल और ड्रोन उसका पावर है और ये शाहिद 136 उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। 4000 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है, अपने साथ 90 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। तो ये तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से और एक तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से और बातचीत भी लगातार हो रही है।
अब बातचीत का कोई फल तो नहीं मिला, लेकिन बार बार जो सैन्य सामग्री है वो अमेरिका भी जुटाते हुए नजर आ रहा है। तो ईरान भी उसी तरीके से अपनी तैयारियों में इजाफा करते जा रहा है। उसे पता है देर सवेर युद्ध होगा, तो इससे अच्छा तैयारी पूरी करके रखे, और वो यही कर रहा है। वो अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ाते जा रहा है, उन तैयारियों में लगातार इजाफा करते जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो ईरान कहीं पर भी कमतर नजर नहीं आना चाहिए। शाहिद ड्रोन से लेकर के खुर्रम शहर 4 मिसाइल तक, सेजल तक, ये तमाम ऐसी मिसाइलें और ड्रोन उसने अपने जखीरे में बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो उसको इस युद्ध में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएगा। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया है। सेना तैयार है, वॉर ड्रिल की जा रही है और किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ कूच किया जा सकता है। दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर पहला हमला कौन करेगा और कौन सहयोग देगा। माना जा रहा है कि ईरान के साथ कूटनीति के रास्ते बंद हुए तो अमेरिका इजरायल को ग्रीन सिग्नल दे सकता है। इजरायल में अमेरिका के 17 F-22 फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो बेहद घातक हैं। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रडार को चकमा दे सकती है। ये ईरान के सुरक्षा चक्र को तोड़ सकते हैं और मिसाइल सिटी पर हमले कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर इजरायल पहले हमला करता है तो अमेरिका पहले हमला करने वाले देश के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि वो मित्र देश की सुरक्षा के लिए जंग में शामिल होने वाला राष्ट्र माना जाएगा। खबरों के मुताबिक ईरान पर सबसे पहले इजरायली एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इनसे ईरान के सैन्य या परमाणु ठिकाने तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के F-22 रैप्टर आसमान में नियंत्रण हासिल कर लेंगे और समंदर में उनका साथ USS जेराल्ड आर फोर्ड दे सकता है। इसके बाद अगर ईरान पलटवार करता है तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल होकर B-2 बॉम्बर से हमले कर सकता है। इस बीच इजरायल के क्रिया सैन्य मुख्यालय में फूड डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। ये ऐसी स्थिति मानी जा रही है जब बाहरी दुनिया को पता ही ना चले कि अंदर क्या चल रहा है, और ऐसी स्थिति में दुनिया में कहीं ना कहीं विस्फोट जरूर होता है। क्या ईरान के साथ ये जंग इतनी ज्यादा आसान होने वाली है जितनी लग रही है? मिडिल ईस्ट में ईरान का मजबूत नेटवर्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। एक तो वहां पर सैन्य ड्रिल के नाम पर, अभ्यास के नाम पर जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में ये ईरान का सबसे मजबूत नेटवर्क है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा भी मंडरा रहा है कि पूरी दुनिया में तेल की आवाजाही यहां से प्रभावित हो जाएगी। वैश्विक ग्लोबली ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता एक तरीके से कही जा सकती है कि उसे फायदा पहुंचाएगी और अमेरिका को यह नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ईरान से जंग क्यों और आसान नहीं है, क्योंकि रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन लगातार मिल रहा है ईरान को। अमेरिका की घरेलू और वैश्विक मजबूरियां अमेरिका को आर्थिक युद्ध का डर सताती है। अमेरिका की अभी हाल फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां लोग बहुत ज्यादा ट्रंप सरकार से खुश नजर नहीं आते हैं। उसकी वजह है बार बार दुनिया भर से बदलते हुए उनके रिश्ते, और ये वैश्विक मजबूरियां उन्हें थोड़ा बहुत पीछे खींच भी सकती है। इसके साथ अमेरिका को आर्थिक युद्ध का डर लगातार सताते रह रहा है कि आखिरकार यह युद्ध शुरू हुआ और अगर लंबा चल गया तो अमेरिका किस तरीके से इस जंग में बना रहेगा, क्योंकि हर मोर्चे पर तो खड़ा है। कैरेबियन गया, कैरेबियन सागर मादुरो के बाद, फिर उसके बाद क्यूबा भी जाना है, ग्रीनलैंड भी जाना है। तो जगह जगह जब तैयारी की जाएगी तो आर्थिक मोर्चों पर निपटने के लिए थोड़ा तो सोचना होगा कि अब करें तो करें क्या, कैसे आगे बढ़े। जवान थके हुए हैं। कैरेबियन सागर से 6 महीने के बाद 8 महीने का सफर, 8 महीने के बाद वो वहां से आ रहे हैं, जबकि तैनाती ये होती है कि 6 महीने तक ही किसी को शिप पर रहने होता है। लेकिन USS जेराल्ड फोर्ड में जो जवान हैं वो पिछले 8 महीने से तैनात है। इन सब के बीच में, ईरान की तैयारी के बीच में, अमेरिका के इतने बड़े सैन्य जमावड़े के बीच में क्या अमेरिका के लिए जीत आसान होगी?
ईरान की सैन्य ताकत अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर धमकी दे रहा है। वो लगातार जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ विश्वास की एक बड़ी वजह उसके साथी भी है। ईरान ने रूस की यूक्रेन जंग में मदद की। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। बदले में रूस भी ईरान के साथ खड़ा है। रूस से ईरान को हथियार और सैन्य साजो सामान भेजे जा रहे हैं, लेकिन खबर है कि रूस भी ईरान और अमेरिका की जंग के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पुतिन भी ये जानते हैं कि जंग हुई तो ईरान का सबसे पहला निशाना इजराइल ही होगा। बताया जा रहा है कि इजराइल में रूसी भाषा बोलने वालों की आबादी काफी ज्यादा है। वहां करीब 20 लाख लोग रूसी भाषा बोलते हैं और इसी वजह से पुतिन इजराइल पर हमले के पक्षधर नहीं है। उधर चीन को इस तनातनी के बहाने अमेरिका को घेरने का मौका मिल गया। चीन साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध से पीछे हटने को कह रहा है। चीन ने धमकी दी कि अगर जंग हुई तो अमेरिका और इजराइल को रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी जाएगी। इन मेटल्स का इस्तेमाल मिसाइल, रडार और दूसरे अहम सैन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। चीन का दावा है कि अगर इन मेटल्स की सप्लाई रोकी गई तो अमेरिका और इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाएगी। उधर ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि सीमित हमलों में वो दखल नहीं देगा, लेकिन अगर खामनेई पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पूरे युद्ध के दौरान दो देश लगातार खड़े हुए हैं। युद्ध जैसी स्थिति के दौरान दरअसल ईरान के साथ ये देश है चीन और रूस। अब ईरान को एक बार फिर से चीन का साथ मिला है। यूएस जंगी जहाजों को ट्रैक किया जा रहा है चीन की तरफ से। चीन का जहाज यूएस के जंगी जहाजों को ट्रैक करते हुए नजर आ रहा है। अरब सागर में चीन का जहाज भी मौजूद है। चीन ने सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएस के जो भी जंगी जहाज है उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है चीन के जहाज की तरफ से। और इसके साथ ही अरब सागर में ही चीन ने अपना जहाज भी तैनात कर दिया है। लियोनिंग 1 ईरान को ये मिल रहा है, यूएस की तैयारियों की जानकारी दे रहा है, तो ये तैयारियां की जा रही है। ईरान को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। ये वो जहाज है, ये जंगी जहाज है जो कि मदद करते हुए नजर आ रहा है ईरान की, और ये पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा है अमेरिका की गतिविधियों को। अमेरिका की गतिविधियों को ट्रैक करके बता रहा है ईरान को कि कहां पर किस तरीके से तैनाती की गई है, ताकि आगे आने वाले वक्त में जब छोटी छोटी शिप के माध्यम से ईरान अपने जवानों को उतारे तो उसे पता हो कि दरअसल जाना कहां है, किस दिशा में जाना है। इसीलिए ये ट्रैक करके सारी जानकारियां इन्हें देते हुए नजर आ रहा है। ये चीन का समर्थन खुल करके देखने को मिल रहा है, और चीन तो कह भी ये रहा है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है। रूस भी यही कहते हुए नजर आ रहा है और ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में यह तस्वीर निकल करके सामने आती है कि चीन ने आखिरकार क्या किया है। चीन ने अपने सहयोगी के लिए वहां पर सीधे तौर पर अपना एक जहाज उतार दिया है, जो कि ट्रैक कर रहा है कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, अमेरिका कर रहा है। ईरान ने मिसाइल टेस्ट का दूसरी तरफ दावा कर दिया है। अब ये जो मिसाइल टेस्ट का दावा किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है। ये यूएस बेस तक केवल 7 मिनट में पहुंच सकती है। सिर्फ 7 मिनट चाहिए इसे यूएस बेस तक पहुंचने के लिए। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का दावा भी कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दरअसल कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो मात्र 7 मिनट में यूएस के बेस को तबाह कर सकती है, वहां पर पहुंच सकती है। और ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का दावा कर दिया है। उसकी तरफ से यह कहा गया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, बाकी किसी भी मुद्दे पर हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब यह खबर अपने आप में इस लिहाज से बड़ी हो जाती है कि जब ईरान के दरवाजे पर अमेरिका दस्तक देते हुए नजर आ रहा है, तब उसने एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो मात्र 7 मिनट का समय लेगी और सीधे जाकर के यूएस के बेस को फाड़ कर रख देगी, विस्फोट करके उसे तबाह कर देगी। ये तैयारी की गई है, इसीलिए उसके मिसाइल टेस्ट से हर कोई डरा हुआ नजर आता है। इजराइल भी इसीलिए डरता है, अमेरिका भी इसीलिए डरता है। और इस मिसाइल टेस्ट का जो दावा किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का, वो तो इतनी क्षमता रखती है कि 7 मिनट के भीतर, कुछ नहीं होता 7 मिनट, तैयारी करते रह जाएगा अमेरिका उसे रोकने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ सोचता रहेगा कि किस तरीके से 7 मिनट की ये दूरी तय करके, 7 मिनट का ये समय लेकर के जो मिसाइल आ रही है उससे रोके कैसे। अब आप समझिए कि अगर 7 मिनट में ये यूएस बेस तक पहुंच सकती है तो इसकी जो रनिंग
पावर होगी वो कितनी ज्यादा होगी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी? सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट में यूएस का पूरा बेस तबाह, सिर्फ और सिर्फ वहां पर राख नजर आएगी, मिट्टी नजर आएगी। ये तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से। इसीलिए ईरान तो झुक नहीं रहा है, इसीलिए वो जानता है कि दुश्मन भले ही खड़ा हुआ है हमारे घर के दरवाजे पर, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं। अभी तक ये जानकारी मिलती रही है कि उसके पास खुर्रमशहर 4 और सेजर मिसाइल जो है उसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये अब तक का उसका सबसे नया अजूबा कहा जा सकता है। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों ही अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना चाहता है, तो वह ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर राजी होता दिख रहा है। अमेरिका ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहता है, तो वह ईरान इस पर चर्चा के लिए भी राजी नहीं है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जंग को टाला जाना लगभग नामुमकिन होने लगा है। जंग की आशंका को देखते हुए ईरान ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान क्षमता से ज्यादा तेल निर्यात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने कच्चे तेल को कैश में बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो लंबी जंग की तैयारी कर सके। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल को सुरक्षित ठिकानों या टैंकर्स पर भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टैंकर चीन भेजे जा रहे हैं। ईरान चाहता है कि उसके तेल रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बिक जाए। अरब देशों को आशंका है कि जंग में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद जरूर करेगा। ऐसे में अरब देशों ने भी जंग शुरू होने से पहले ही तेल का उत्पादन काफी बढ़ा दिया है, ताकि दुनिया भर में तेल की किल्लत ना हो और तेल की कीमतें बढ़ने से रोकी जा सके। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जैसे देश ओपेक देशों के नियमों को दरकिनार करते हुए ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की आशंका के चलते उसे जल्द से जल्द बाजार में उतारने की तैयारी में है। साफ है कि जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो हर देश की तरफ से तैयारी ये की जा रही है कि वो इस स्थिति से किसी भी तरीके से निपटने में अपने आप को सक्षम बना सके, इसलिए ओपेक के नियमों को दरकिनार कर रहा है। ओपेक के नियमों को दरकिनार करके क्रूड ऑयल को ऑयल में बदलने की जो कोशिशें हैं वो हर देश की तरफ से की जा रही है, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो किसी को भी इस किल्लत से ना निपटना पड़े कि देश में तेल ही नहीं है। इसीलिए ये तैयारियां हर देश की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में उतरता है तो सबसे पहला जो असर है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही पड़ने वाला है, जहां से दुनिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ईरान उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है, ईरान उस पूरी जगह को बंद कर सकता है। ईरान ये पहले से कहता रहा है कि वो उस जगह को बंद कर देगा युद्ध वाले दिन, युद्ध वाली स्थिति में, युद्ध होने पर। तो ये उसकी तरफ से तमाम दावे बार बार किए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट में उसने चीन और रूस के साथ मिल करके ड्रिल भी की और ड्रिल करने के साथ साथ अपनी तैयारियां भी पूरी कर दी। अब इन सब के बीच में अमेरिका की तैयारी क्या है? अमेरिका की तैयारी यह है कि बहरीन नेवल बेस से उसने डिस्ट्रॉयर शिप को हटा दिया है। इस दौरान यूएसएस टल्सा, यूएसएस कैनबरा को फारस की खाड़ी भेज दिया गया है। इसके साथ ही यूएसएस इंडियानापोलिस और 2 कॉम्बैट सबमरीन भी हटाई गई हैं। अब इसमें से जो यूएसएस इंडियानापोलिस और सबमरीन यूएसएस अब्राहम लिंकन है, अब उसके पास इसकी तैनाती दरअसल कर दी गई है। बहरीन नेवल बेस से 9000 सैनिक हटा दिए गए हैं। F-22 रैप्टर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भेज दिए गए हैं। तो यह तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। 15 से 17 F-22 बताए जा रहे हैं जो अब्राहम लिंकन पर भेजे गए हैं। तो तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन होगा युद्ध या नहीं होगा, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। जो कल मीटिंग हुई थी उसके बाद
ईरान यूएस तनाव के बीच में कनाडा भी अब फैसला लेते हुए नजर आ रहा है। उसकी तरफ से क्या फैसला लिया गया है वो जरा जान लीजिए। दरअसल कनाडा ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दे दी है कि ईरान छोड़ दो। ये एडवाइजरी दी गई है और ये कोई पहला देश नहीं है जिसकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, उसके बाद कनाडा की तरफ से और अन्य तमाम देशों की तरफ से ये एडवाइजरी जारी करके जल्द से जल्द अपने लोगों से ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। ईरान छोड़ने के लिए अगर कहा जा रहा है, एडवाइजरी ये जारी की जा रही है, तो बाकी देशों को भी लगने लगा है कि ये युद्ध होगा, इससे टाला नहीं जा सकता है, देर सवेर ये होगा ही होगा। इसीलिए कनाडा से लेकर के अमेरिका तक सभी ने अपने देश के नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि उस जगह को छोड़कर के, तेहरान को छोड़कर के जल्द से जल्द अपने अपने जगह पर वापस लौट आइए। अब वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी ये जो पूरी तैयारियां है वो अन्य देशों की तरफ से की जा रही थी कि अगर उनके नागरिक वहां पर हैं तो उन्हें वापस आने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि फिर बीच युद्ध के दौरान एक और ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है कि वहां से अपने नागरिकों को उठा करके अपने देश तक लेकर के आना, उन्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए समय रहते जो लोग भी ईरान में रह रहे हैं वो वहां से छोड़ करके उस जगह को निकल आए, क्योंकि तैयारी इजराइल से लेकर ईरान तक, अमेरिका तक पूरी की जा चुकी है और युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता है। अरब प्रायद्वीप में जंग की आशंका के चलते सियासी और सामरिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान की सेना ने परमाणु ठिकानों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। सर्वोच्च नेता खामनेई को सुरक्षित बंकर में पहुंचाया जा चुका है, जिसकी जानकारी कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही है। खबर है कि खामनेई के करीबी अली लारिजानी को भी आंखों पर पट्टी बांधकर ही खामनेई के पास ले जाया गया, जहां खामनेई ने उनसे सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। इन सब के बीच ईरान की सेना लगातार ड्रिल कर रही है। उसके मिसाइल लॉन्चर से लगातार आग उगल रहे हैं। समंदर में डमी टारगेट बनाकर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ईरान ने यूएई के अल दफरा बेस जैसा मॉडल बनाया और ईरान की सेना ने उस पर हमले का अभ्यास किया। इसके माध्यम से अमेरिका को चेतावनी भी दी गई। इन सब के बीच अरब और अमेरिका पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी ईरान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का एआई वीडियो भी जारी कर चुका है। वीडियो के जरिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले दिखाए गए। साथ ही इजराइल पर भी अटैक का एआई वीडियो जारी किया गया। और अब खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बड़ा दावा आया है कि ईरान कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ये वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ये बड़ा दावा कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाए जा रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कुछ कह रहा है वो झूठ कह रहा है। आगे उन्होंने ये कहा भी कि अमेरिका के ईरान पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये उनकी तरफ से एक तो दावा बड़ा किया गया, लेकिन इस बात पर क्या अमेरिका भरोसा करेगा? अमेरिका को उनकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आती हैं वो ये बताती है कि ईरान में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं और यही वजह है कि उस पूरी जगह को बार बार ढकना पड़ता है ताकि कोई देख ना ले, कोई और देश ये ना समझ जाए कि परमाणु हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है। और अगर नहीं की जा रही है तो फिर संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम इकट्ठा कैसे हो गया? 0 से 60% वो कैसे पहुंच गया? और 60 से 90% पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पेजेश्कियन का ये दावा जरूर है, लेकिन ये दावा इसलिए भी है ताकि अमेरिका से वो अपना पीछा छुड़ा सके। लेकिन अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो युद्ध में नहीं पड़ना चाहेगा, बेवजह तो कतई नहीं।
लेकिन अगर परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि हर जगह पर समीकरण ईरान की तरफ से बदल दिए जाएंगे, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में। इसलिए जरूरी है कि उसे परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका से वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कई गंभीर मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। अब्बास अराक्ची का नाम है। कई गंभीर मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ी है, यह भी कहा गया है। तो यह बड़ी बात है कि जो बातचीत की टेबल सजाई गई थी इस बार जिनेवा में, और इस दौरान ओमान की मध्यस्थता, एक तरफ अमेरिका के विटकॉफ, दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची ईरान की तरफ से। अब्बास अराक्ची का यह बयान बेहद मायने रखता है कि जो बातचीत हुई है कई गंभीर मुद्दों पर हुई है और बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। अपने आप में ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर इस स्थिति में जब 2003 के बाद 23 सालों के बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट में, ईरान में करने की कोशिश की है। ईरान को घेरने की जो वो तैयारी कर रहा है, उसके बीच में ये बड़ा बयान ये बताता है कि आखिरकार तैयारी हो रही है, तो बातचीत की कोशिशों को सफल बनाने की भी तैयारी चल रही है। अब्बास अराक्ची क्योंकि हर बार जब बातचीत की टेबल से उठ करके आते हैं तो ये कहते हैं कि अमेरिका दरअसल मध्यस्थता सिर्फ करवा रहा है ओमान से, लेकिन वो झुकना नहीं चाहता, वो बातचीत करना नहीं चाहता। लेकिन इस बार उनकी तरफ से आया ये बयान ये बताता है कि बातचीत की टेबल पर कुछ तो पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से अब अब्बास अराक्ची को मीडिया के सामने आकर के ये कहना पड़ा है कि हमारी बातचीत पॉजिटिवली आगे बढ़ी है और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इस युद्ध को टाला जा सके, इस घेराव को तोड़ा जा सके। अमेरिका की तरफ से जो एक बड़ा घेरा बना दिया गया है ईरान के इर्द गिर्द, उसे हटाया जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अब्बास अराक्ची ने अगर कुछ कहा है तो बिल्कुल परमाणु हथियारों को लेकर के बातचीत हुई होगी। परमाणु हथियारों को लेकर के कहीं ना कहीं गुंजाइश ये समझ में आती है कि कॉम्प्रोमाइज ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन ईरान, अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से मिसाइल को लेकर के ना तो कोई बातचीत हुई और ना ही वो उस पर पीछे हटने वाले हैं। अब ईरान के टारगेट क्या क्या हो सकते हैं वो जरा आपको बता देते हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने तो इतनी बड़ी एक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है कि वो कभी भी 7 मिनट में यूएस बेस को तबाह कर सकता है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार ईरान के वो कौन कौन से टारगेट हैं जो अमेरिकी बेस पर लगाए गए हैं। ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रिंस सुल्तान बेस, सऊदी अरब। इसके साथ यूनाइटेड एयर बेस, यहां पर वो निशाना साध सकता है। अल दफरा बेस यूएई में जो तैनात है उस पर निशाना साध सकता है। इजराइल में जो उनका अमेरिका का बेस है उसे निशाना बना सकता है। कैंप एयर बेस यूएई में है, उसे भी निशाना बना सकता है। कुवैत का कैंप आरिफजान है, इसे भी निशाना बना सकता है। और कैंप लेमनियर है जिबूती, इसे भी निशाना बनाया जा सकता है। ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा मिसाइल की ताकत से। जो मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जो इतनी ताकत रखती हैं कि वो 7 मिनट में अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर सकती है अमेरिका में जाकर के। तो ये तो फिर भी थोड़ा आसपास का इलाका हो जाता है कि यूनाइटेड एयरबेस में उसे तबाह कर दे, सऊदी अरब में कर दे, यूएई में तबाह कर दे, कुवैत में कर दे, जिबूती में कर दे, इजराइल में कर दे। तो ये तैयारी की जा रही है और ये ईरान के टारगेट है अमेरिकी बेस को लेकर के। तो ये तमाम तैयारियां ईरान की तरफ से भी की जा रही है। तो अगर ये बातचीत की टेबल पर कोई बातचीत बनी है तो यूं ही नहीं बनी है। ये बातचीत इसलिए भी बनी है क्योंकि अमेरिका जानता है कि उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा और अमेरिका ये नुकसान उठाने के लिए कतई तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट आई है और इन 3 रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि अमेरिका जानता है कि अगर उसने आगे बढ़कर के युद्ध शुरू किया, आर्थिक मोर्चे पर वो सबसे ज्यादा पीछे चला जाएगा। और इसके साथ साथ उसे ये भी पता नहीं होगा कि ईरान में वो सत्ता से खामनेई को बेदखल करवा भी पाएगा या नहीं करवा पाएगा। एक ये वजह हो सकती है इनके पीछे हटने की। अमेरिका ने भले ही ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियां कर ली हैं, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के लिए यह जंग आसान नहीं होने जा रही, क्योंकि ना तो ईरान वेनेजुएला है और ना ही खामनेई मादुरो है।
व्हाइट हाउस के अधिकारी चाहते हैं कि इजराइल ईरान से जंग लड़े और अमेरिका में उसमें सहयोगी की भूमिका में रहे। इसके पीछे हाल ही में जारी 3 अमेरिकी रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि अगर ईरान से अमेरिका उलझता है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तनाव के बीच ईरान को लेकर 3 रिपोर्ट्स ने अमेरिका को डरा दिया है। यही वजह है कि अमेरिका तेहरान पर हमला करने को लेकर सतर्क रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिका की कोशिश पहले इजराइल से हमला करवाने की हो सकती है, जिससे सीधे जंग में उसे ना घसीटा जा सके। क्योंकि अगर सीधे जंग में अमेरिका उतरता है तो इसका नुकसान सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों को हो सकता है। जेल पार्टनर्स के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 54% लोगों ने ईरान पर हमला करने का समर्थन किया, जबकि करीब 39% लोगों का कहना था कि ईरान से जंग लड़ना सही नहीं है। इसमें 8% रिपब्लिकन समर्थक भी हैं। हालांकि समर्थन करने वाले अधिकांश अमेरिकी लोगों का कहना था कि इस जंग में हम एक भी अमेरिकी सैनिकों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग ने ईरान से तनाव के बीच सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी। चीन ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रेयर मेटल का एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा। अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप पड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य हमले से ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली। ईरान में सरकार बदलने के लिए फिलहाल जनता तैयार नहीं है। जनवरी 2026 में अमेरिका की CIA ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया कि ईरान की जनता अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो खामनेई की सत्ता पलट दे। साफ है कि अमेरिका युद्ध का दबाव भले ही बना रहा हो, लेकिन वो भी जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो बातचीत की टेबल सजाई गई थी उससे थोड़ा सा फायदा तो समझ में आ रहा है। अब खबर यह है कि यूरेनियम संवर्धन घटाने के लिए ईरान तैयार हो गया। ये बड़ी खबर है कि यूरेनियम संवर्धन घटाने के लिए ईरान तैयार हो गया है और ये सब कुछ इस बातचीत के बाद हुआ है। ये खबर कहां से आई है? ये इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि संवर्धन का स्तर जो 60% हो गया था उसे 3.67% ईरान कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये युद्ध तो नहीं होगा, 7 साल तक संवर्धन रोक सकता है ईरान। ये भी बताया गया है इजरायली मीडिया के हवाले से, यानी बातचीत की टेबल पर कुछ तो ऐसा पका है जिसकी वजह से ये सफलता हाथ लगी है। हालांकि ये इजरायली मीडिया का दावा है। अभी तक ऐसा कोई बयान ईरान की तरफ से नहीं आया। ईरान की तरफ से क्या बयान आता है उसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब्बास अराक्ची ने संकेत तो दे दिए। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारी जो बातचीत हुई है वो पॉजिटिव रही है, वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी। और अगर ऐसा हुआ है यानी कि ईरान अपनी चारों तरफ की घेराबंदी देख करके पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है और उसने संवर्धन स्तर को 60% से घटा करके 3.67% करने का फैसला कर लिया है। 7 साल तक वो संवर्धन को पूरी तरीके से रोक देगा और अगर ये संवर्धन वो पूरी तरीके से रोक देगा यानी ईरान 7 साल तक तो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा परमाणु हथियार बनाने के लिए। अब ये समझिए कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स को जो वॉर रेडी किया हुआ है वो सब कुछ क्या है आखिरकार। मिसाइलों को साइलों में तैनात कर दिया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि मिसाइल साइलो क्या होते हैं। जमीन के नीचे बने मजबूत और सुरक्षित बंकर होते हैं। साइलों में रखी जाती है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ये इस तरीके से रखी जाती है। किसी भी स्थिति में इसे रखा जा सकता है। खड़ी स्थिति में ये रखी जाती है खास तौर पर इन मिसाइलों को ताकि तुरंत लॉन्च किया जा सके, इसलिए इनका पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है। साइलों की जो दीवारें हैं वो मोटी कंक्रीट और स्टील की बनाई जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक मिसाइल है जिसे एक बड़े गड्ढे में खड़ी स्थिति में रख दिया गया है वॉर रेडी के लिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसे तुरंत वॉर में भेज देंगे। इसके साथ ही ये जो आसपास की इसकी दीवारें होती है वो कंक्रीट और स्टील की होती है। यह दुश्मन के किसी भी हमले से
साइलो को नुकसान नहीं होता क्योंकि एक सुरक्षित घेरे के अंदर ये मौजूद होती है। परमाणु हमले से भी उसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए कंक्रीट और स्टील की दीवारों का उपयोग किया जाता है। मिसाइल साइलो दुश्मन को परेशान करने के लिए अक्सर खाली रखे जाते हैं कि यहां पर एक मिसाइल थी लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुमराह करने के लिए भी किया जाता है। यह मिसाइल साइलो है जिसकी तैयारी कर ली गई है। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। दुनिया पूरी तरीके से टेंशन में है। किसी भी वक्त अरब वर्ल्ड में जंग की चिंगारी फूट सकती है, किसी भी वक्त दुनिया पर तेल का संकट छा सकता है। इसीलिए उसे ये डर सता रहा है कि आखिर आगे जो वक्त आने वाला है उसमें क्या कुछ होगा। मिसाइल साइलो तैयार है, वॉर रेडी उन्हें कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है इजरायली मीडिया के हवाले से कि जो यूरेनियम संवर्धन है उसे 7 साल तक रोका जाएगा और 3.67% लाया जाएगा उस यूरेनियम संवर्धन को जो कि 60% तक पहुंच गया था। अब एक और खबर आ रही है। खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला देखने को मिला है। ये निप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने बड़ा अटैक दरअसल कर दिया है। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने ये अटैक कर दिया है। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा भी उसकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से निप्रोपेट्रोवस्क को निशाना बनाया है और वहां पर एक बड़ा नुकसान कर दिया है। यूक्रेनी सेना का ये बड़ा नुकसान किया गया है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो पुरानी तस्वीर है उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर 4 साल में इस युद्ध में किस तरीके से भीषण तबाही विस्फोट के माध्यम से लाई गई है। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ अगर कोई निशान नजर आएगा तो वो विस्फोट का निशान नजर आएगा। उस जगह पर खाली पूरी तरीके से बंजर भूमि और वहां पर तैनात चौकियां, वहां पर बनी हुई चौकियां, वहां पर लगे हुए जवान, सिर्फ यही रह गया है। निप्रोपेट्रोवस्क में, खार्किव में लगातार रूस निशाना बनाता है और उसके इस निशाने की वजह से जबरदस्त नुकसान रूस की वजह से यूक्रेन को उठाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन आगे बढ़कर के जवाब नहीं देता, जवाब उसकी तरफ से भी दिए जाते हैं और भरपूर जवाब दिए जाते हैं। इसीलिए रूस थोड़ा पीछे खिसकता है फिर आगे बढ़ता है, थोड़ा पीछे खिसकता है फिर आगे बढ़ता है और यह उसकी प्रैक्टिस पिछले 4 साल से चल रही है। रूस का भी यही हाल है कि हमलों से पीछे तो चला जाता है लेकिन पीछे हटता नहीं है और अभी भी वो पीछे नहीं हटने वाला है। उसकी बातचीत भी हो रही है और इसमें मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका की तरफ से निभाई जा रही है कि किसी तरीके से शांति वार्ता स्थापित हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ा है लगता नहीं है कि शांति वार्ता स्थापित हो पाएगी। तो ये पूरे 4 साल की तस्वीरें हैं। 4 साल का ये पूरा समीकरण है कि किस तरीके से सब कुछ बदल गया है और अभी भी रूस हो या यूक्रेन हो घुटनों पर नहीं आने वाला, कोई पीछे नहीं हटने वाला है। खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। अब यूक्रेन को भी तो यही चाहिए कि वो अपना बदला ले। अगर निप्रोपेट्रोवस्क में उसे नुकसान पहुंचा है तो वो भी तो अपना बदला चाहता है। रूस के बुक M3 ने यह नाकाम किया है हमला। यूक्रेन के ड्रोन और गाइडेड बम को उसने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो ये उसकी तैयारी है, ये तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। रूस जानता है कि अगर वो पलटवार सह सकता तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रूस ये पलटवार सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसे पता है कि वो और ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता, इसीलिए उसने अपनी BUK M3 भेजी और जो भी हमले किए जा रहे थे उसे इस तरीके से नाकाम कर दिया गया है। ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, ये 4 साल की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन ने मिलकर के एक दूसरे का कितना ज्यादा नुकसान किया है। कितने सैनिकों की जान चली गई इस युद्ध में? 15 लाख सैनिकों की जान चली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जान भी गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो गए कहां। और ये दोनों देशों का हाल है, रशिया का भी, यूक्रेन का। ये सब कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि कितना विभत्स रहा है ये 4 साल दोनों ही देशों के लिए, जिन्हें आज तक ये नहीं पता है कि उनके देश में रहने वाले नागरिक रह भी गए हैं या नहीं रह गए हैं। बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं। 2 खबरें हम आपको बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। निप्रोपेट्रोवस्क में ये उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। गाइडेड बम को, यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट किया गया रूस की तरफ से और उसने अपने आप को बचाने में एक तरीके से सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन यह सफलता यूक्रेन के हाथ नहीं लगी, बल्कि निप्रोपेट्रोवस्क में उसे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। और ये निप्रोपेट्रोवस्क में नुकसान उससे पहले भी हुआ, खार्किव में उसे नुकसान पहले भी हुआ, डोनेस्क में भी नुकसान हुआ और अभी भी कीव तक अटैक होते रहते हैं।
एक देश अपने बलबूते पर लड़ रहा है, दूसरा देश यूरोपीय देशों की मदद से टिका हुआ है, नेटो की मदद से टिका हुआ है, लेकिन टिका हुआ है। उनका सीधे सीधे ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कि हम बच्चे नहीं है कि अपना देश प्लेट में सजा करके किसी को भी दे देंगे, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और वो लड़ भी रहे हैं मदद के साथ। अब क्या कुछ हुआ है पिछले 4 साल में और अब आगे क्या, उसकी तस्वीर होगी, दिखाते हैं आपको। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अपने 5वें साल में पहुंचती ही और भी विभत्स फेज में पहुंच चुकी है। हर दिन तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। हर रोज मासूमों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुतिन ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि यूक्रेन में विध्वंस और तेज होगा। रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए, जिससे साफ होता है कि अगर यूक्रेन ने शर्तें नहीं मानी तो हमले और तेज होंगे। रूसी सेना ने ज़ेपोरिजिया में जबरदस्त बमबारी की। यहां रिहायशी इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा खार्किव में भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिह में मिसाइल से हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा डोनबास में भी एक डैम पर हमले की खबर है। रूस ने हमलों के लिए Tu-160 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इन बॉम्बर्स ने ओलेनिया बेस से उड़ान भरी थी, जबकि इस्कंदर और जिरकॉन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी सेना ने गेरान और कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। रूस के निशाने पर यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर रहे। पावर स्टेशन के अलावा गैस पाइपलाइन पर भी हमला किया गया। रूस का दावा है कि अगर यूरोप से यूक्रेन को मदद मिलती रही तो यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। यूक्रेन के शहर जलते रहेंगे। उधर यूरोप ने यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार की दलील देते हुए मदद जारी रखने का ऐलान किया है। और चलिए अब आपको बता दें, रूस ने Tu-160 बॉम्बर से यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किया है। इस एयरक्राफ्ट की उड़ान पर दुनिया भर की नजरें रहती है। अमेरिका जैसा देश भी सैटेलाइट के माध्यम से इसकी उड़ान को ट्रैक करता है। अब आइए आपको बताते हैं Tu-160 बॉम्बर की आखिरकार ताकत क्या है। 16 दिसंबर 1981 को इसने पहली उड़ान भरी और ये रूस का एडवांस बॉम्बर है Tu-160। इसकी टॉप स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1,10,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है और बॉम्बर के पंखों का फैलाव 56 मीटर तक होता है। 56 मीटर अपने आप में ये मायने रखता है। अपने साथ 1,10,000 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, यानी कुछ भी ले जा सकता है और उसे कहीं पर भी जाकर के वो गिरा सकता है, उस जगह पर तबाही ला सकता है। अमेरिका इसीलिए इसे ट्रैक करता है कि आखिरकार ये कहां है और क्या करने वाला है। पल पल इस पर नजरें रखी जाती है। रशिया यूक्रेन को 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल में ये प्रवेश हो गया है। जबरदस्त तबाही हुई है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि अगर फिर से रशिया और यूक्रेन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो लगभग $60 अरब से ज्यादा का खर्च आएगा।
जंग के 5वें साल में यूक्रेन के हमले भी भीषण हो गए। यूक्रेन ने रूस के एक मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। इसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए सटीक निशाना लगाया। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल प्लांट में ओरेश्विक के अलावा इस्कंदर मिसाइल्स का प्रोडक्शन होता है। साथ ही कई रक्षा उपकरण भी बनाए जाते हैं। यूक्रेन की सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। इसे देखते हुए यूक्रेन ने जंग के मैदान में रोबोटिक आर्मी को उतार दिया है। ये रोबोट रूस के जवानों पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना फ्रंट लाइन पर भी आक्रामक है। कुर्स्क में रूसी गोदाम पर हमले का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि यहां रूस के तकरीबन 10,000 ड्रोन नष्ट हो गए, जबकि 10 वाहन तबाह हो गए। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस यानी क्रीमिया पर भी हमला किया। यहां S-400 मिसाइल का लॉन्चर तबाह हो गया। जबकि एक रडार को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पंतशिर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया गया। यूक्रेन को यूरोप से भरोसा मिला है कि हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी और यही वजह है कि यूक्रेन रूस पर खुलकर अटैक कर रहा है। तो एक लंबे वक्त तक युद्ध में रशिया यूक्रेन लगभग जबरदस्त तबाही दोनों ही देशों में हुई है, लेकिन अभी भी ना तो कोई पीछे हट रहा है और ना ही कोई रुक रहा है। बस शांति की जो वार्ता है वो सिर्फ की जा रही है। विस्फोट में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।